हेलो स्टूडेंट्स, आज बारी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अल्कोहल और फिनॉल का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। आज के क्लास में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल डिस्कस करेंगे। पहले बारी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट हेडिंग देंगे, पहले हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और इसमें नंबर फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का या ये कहिए कि जितने भी क्लास अब आगे होंगे सब इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे, क्योंकि यही असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन है, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो यही जो चैप्टर चल रहे हैं यही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही कायदे से इसकी स्टडी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। एक रिएक्शन को कम से कम 6 से 7 बार लिखेंगे तभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हेडिंग देंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन बताऊंगा और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम एल्कीन, दोनों के मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है इसकी। फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो पहला आप पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हेडिंग, मेन हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इसमें फर्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और इसमें सब हेडिंग है फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन में, फ्रॉम एल्कीन में पहले हेडिंग डालिए या ए पॉइंट डालिए, बाय एसिड कैटेलाइज, बाय एसिड कैटेलाइज्ड, by acid catalyzed hydration, by acid catalyzed hydration, by acid catalyzed hydration। देखिए हाइड्रेशन का मीनिंग होती है, हाइड्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ये जान लीजिए। हाइड्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। एसिड कैटलाइज मतलब एसिड इसको कैटलाइज करेगा, इस रिएक्शन को एसिड भी इफेक्ट करेगा इस रिएक्शन को, इसलिए इसको कहा गया एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। मतलब एसिड की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर, एसिड की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर। अब आप कहोगे कि वाटर है H2O, तो इसमें H प्लस और OH माइनस बनेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन ये बात आपको मैकेनिज्म में समझ में आएगी कि ये कैसे ऐड हुआ है। जनरली अगर देखोगे आप, अब देखिए सिंपल, अगर देखो कि एथिलीन लो अगर आप C2H4 या प्रोपीन लो, और इसमें वाटर ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इसमें भी वाटर ऐड कर रहे हैं और H प्लस। तो जनरली सिंपल वे में बहुत ही आसान रिएक्शन है। आप समझोगे वाटर में H प्लस है OH माइनस है। अगर रिएक्शन देखोगे तो यही लगेगा कि एक जगह H प्लस जुड़ गया है, एक जगह OH माइनस जुड़ गया है। अब H प्लस OH का केस है तो इसमें मार्कोनी काफ रूल होगा। तो एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करता है। ये कहीं पे नोट कर लीजिएगा, मार्कोनी काफ रूल के हिसाब से होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन के नंबर सबसे कम होते हैं, ठीक है। एडिशन, हाइड्रेशन बाय एसिड मतलब कि एल्कीन में जब वाटर ऐड होता है एसिड के प्रेजेंस में तो ये मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें मार्कोनी काफ रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि दोनों साइड, डबल बॉन्ड के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम है, इसलिए ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसमें मार्कोनी काफ रूल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन के नंबर भी सेम है। तो आप कहीं भी, आप फ्री हो कहीं भी जोड़ सकते हो। एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए CH3 और एक जगह आपने जोड़ दिया OH।
एथाइल एल्कोहल बन गया आपका। देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन लग रही है कि आप ये सोचेंगे कि एक जगह H+ जुड़ गया, एक जगह OH- जुड़ गया। ये मैकेनिज्म में आपको समझ में आया कि एक्चुअली हुआ क्या है, कैसे ऐड हुआ। मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर बोर्ड ने पूछा तो कम से कम ये 3 मार्क्स में आएगी। जो मैकेनिज्म इसकी है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर बोर्ड ने पूछा तो कम से कम 3 मार्क्स में ये आएगी। इसमें देखिए वाटर का ऐड हो रहा है तो क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम नहीं, इधर दो कार्बन, इधर एक कार्बन, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन के नंबर सबसे कम हो गए। हाइड्रोजन नंबर कम इसमें है तो ये हो जाएगा CH3 CH OH CH3, ये बन गया। क्या कहेंगे इसको, प्रोपेन 2R, प्रोपेन 2R सेकेंडरी अल्कोहल बना। इसमें ये प्राइमरी अल्कोहल बना था, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल बना, ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कायदे से समझिएगा। 3 स्टेप की मैकेनिज्म इसकी होती है, 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है, वो हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। 3 स्टेप की मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में देखिए कैसे मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म को समझिए। 3 स्टेप की मैकेनिज्म होगी ये। पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है ये, कार्बोकैटायन। अब देखिए कैसे होती है। सबसे पहले वाटर का प्रोटोनेशन होता है, H2O H+। ये H+ कहां से आएगा, H+ आएगा फ्रॉम एसिड, ये आएगा एसिड से, फ्रॉम एसिड, ये एसिड से आएगा। क्या बन जाएगा, ये तो सबको मालूम है क्या बन जाएगा, H3O+ बन गया। ये तो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, हम बता चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। ये खुद इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन जो इसमें H+ मौजूद है, जब ये पानी में घुलेगा तो ये H+ देगा, H+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये अटैक करेगा एल्कीन पे, बहुत कायदे से देखिएगा। एल्कीन कोई भी ले लिया आपने, ये एल्कीन है डबल बॉन्डेड, ये एल्कीन है। अब इस पे H3O अटैक करेगा, देखिए बहुत कायदे से देखिएगा, H3O अटैक करेगा, ये H, ये H और ये H, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये H3O का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं कई क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव मोस्ट अनस्टेबिलिटी की पहचान है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट, ऑक्सीजन इज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही आता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, जो ये बॉन्ड है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये हाइड्रोजन के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेगा, कंप्लीट ले लेगा। जब हाइड्रोजन में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब एक चीज और देखिए कि जब अटैक हो रहा है, समझिए, सी इसके पास रिएजेंट आया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अटैक करने आ रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन गया उस पर पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, मोस्ट अनस्टेबिलिटी की पहचान, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपने में खींचेगा।
जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अनइवन फिशन होगा तो ये स्पीशीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सब चेन से हो रही है, ये रिएक्शन चेन से हो रही। क्या था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, हेटेरोलिटिक फिशन हुआ। जब हेटेरोलिटिक फिशन हुआ तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ गया, हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को किसने खींच लिया, कार्बन नेगेटिव ने अपनी तरफ खींच लिया, और स्पीशीज क्या बन गई, स्पीशीज बन गई कार्बन कार्बन ये, और इस पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, क्लियर है। सॉरी, ये हाइड्रोजन कहां दिखा दिया, हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पे क्या बचा, ये वाटर बचा, ये वाटर बचा। ठीक है, समझ में बात आ रही है, बात समझ में आ गई। स्पीशीज बनेगी, इसे कहेंगे कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल ना व्हाट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये वाटर है, अब देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इसको लालच आएगी। पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर में अट्रैक्शन होगा। अब जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन को जाएंगे, इससे जाने जुड़ जाएंगे, तो स्पीशीज क्या आएगी आपकी, स्पीशीज क्या बन जाएगी, O H H, ये स्पीशीज मिलेगी। अब देखिए ये ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हुए हैं, अपने लोन पेयर, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव फिर आ जाएगा। ऑक्सीजन में इसका तो पॉजिटिव खत्म हो गया बॉन्ड बन के, लेकिन ऑक्सीजन में पॉजिटिव फिर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है, समझ में बात आ रही है, ठीक है, समझ में बात आसान है, कोई मुश्किल नहीं। पहले स्टेप में क्या हुआ था, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। इस जब हेटेरोलिटिक फिशन हुआ तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बॉन्ड बना लिया, कार्बोकैटायन बन गया। अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो वाटर था उसने इस पे अटैक किया। वाटर के पास लोन पेयर है, कार्बन पर पॉजिटिव है, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड बन गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का निकलना, प्रोटॉन निकलता है। डीप्रोटोनेशन देखिए कैसे होता है, समझ बता रही है, डीप्रोटोनेशन देखिए कैसे होगा। फिर वही केस आपके सामने आ गया, फिर वही केस आपके सामने आ गया। क्या केस आ गया है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया, फिर वही होगा कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब हाइड्रोजन के, और यहां पे आके वाटर अटैक कर देगा, दूसरा वाटर आके यहां पे अटैक कर दिया। क्या हो गया, इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, ठीक है, और जब ये पॉजिटिव हो गया तो लोन पेयर से आके अटैच हो गया। क्या मिल गया आपको, CCOH, ये स्पीशीज मिल गई, और H3O अपना काम करके अलग हो गया। ये मिल गया आपको अल्कोहल। ये तो जनरल रिएक्शन है। अब जितने एल्काइल ग्रुप यहां पे अटैच होंगे, यहां पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं आप, यहां पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, वो अलग चीज है। ये इसकी मैकेनिज्म है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका या उसको उतार लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। सेकंड देखिए, सेकंड है एल्कीन से ही सेकंड मेथड है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब इसमें वहां पे हाइड्रेशन था तो वाटर ऐड हुआ, यहां पे हाइड्रोबोरेशन है, यहां पे डाइबोरेन ऐड होगा। डाइबोरेन मतलब B2S6, ये होता है डाइबोरेन। हाइड्रोबोरेशन है तो यहां पे डाइबोरेन ऐड होगा एल्कीन में, ठीक है। और इसको इस तरह भी लिखते हैं, और BH3 ऑल्टोइस, ये डाइबोरेन है। बोरान का एक कंपाउंड है डाइबोरेन, ठीक है। इसमें बनाना बॉन्ड पाया जाता है, वो तो अलग बात है, इनऑर्गेनिक की बात है। ये डाइबोरेन है, इसका एल्कीन में ऐड होगा। जो हाइड्रेशन ऑफ वाटर था एल्कीन में वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। याद रखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। याद रखिए, कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, याद रखिएगा ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। अब देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को आप तभी समझ सकते हो जब एल्कीन आप अनसिमेट्रिकल लो। सिमेट्रिकल एल्कीन में ये शो ही नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम होते हैं, एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं। तो आप जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन लोगे तभी आप मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को समझोगे। देखिए, इसीलिए हमने यहां पे लिया है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें डाइबोरेन ऐड हो रहा है B। अब देखिए डाइबोरेन, ये BH3 है ना, BH3 का होल ट्वाइस। अब इसमें हाइड्रोजन ये बॉन्ड होगा BH2, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह ये एडिशन होगा, क्योंकि इसी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, H BH2 होल ट्वाइस। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन, ये एंटी मार्कोनिक बता चुका हूं, ये एंटी मार्कोनिक के हिसाब से होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे। तो क्या कंपाउंड आएगा? कंपाउंड आएगा CH3 CH, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहां पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। तो ये होगा CH2 BH2, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। या इसको हम ये ना लिख के यहां को CH2 कर सकते हैं, सिर्फ CH2 लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आई? अब इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। अब देखो, इसमें जो ऐड है, इसमें 2 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं, डाइबोरेन में 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? दूसरी प्रोपीन आएगी, ये 3 बार में एडिशन होगा। याद रखिए, ये एडिशन 3 बार में होगा। अब दूसरी ब्रोमीन आए, अब दूसरी प्रोपीन आएगी। अब दूसरी प्रोपीन आके अलग से बना दे रहा हूं, इसी कंपाउंड में CH3 CH2 BH2। अब फिर प्रोपीन आई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। ये 3 बार में एडिशन होगा, ठीक है। ट्राई एल्किल बोरेन देगा, 3 बार एडिशन होगा। अब देखिए, फिर इसमें एडिशन होगा तो क्या करेगा? ये BH2 का ही बचा हुआ है, तो BH2 का क्या होगा? H। अब ये इस तरह होगा, अब ऐड होगा। तो ये हाइड्रोजन, जो इसका ये हाइड्रोजन है BH2 का, जो H है, वो कहां ऐड हो जाएगा? CH में। और BH किससे ऐड होगा? इससे ऐड होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जब तक इसमें हाइड्रोजन है तब तक प्रोपीन इसमें ऐड होती जाएगी, जब तक हाइड्रोजन है तब तक इसमें प्रोपीन ऐड होती जाएगी। अब देखिए, H BH2 में, जैसे BH3 था, BH3 में BH2 बॉन्ड H था ना, अब BH2 बचा है तो यह होगा H बॉन्ड BH, ये H बॉन्ड BH होगा, ठीक है। अब क्या होगा?
ऐड जब होगा, प्रोपेन ऐड होगी, इसमें ऐड होगी, तो ये कंपाउंड इस तरह आएगा कुछ, CH3 CH2 CH2, अब क्या बचेगा, ये BH बचेगा, ये BH बचेगा। अब इसी से दूसरी प्रोपेन ऐड हो जाएगी, वो क्या होगी, CH3 सॉरी CH2 CH2 CH3, इस तरह ऐड हो जाएगी, ठीक है। या इसको इस तरह ये बुक में लिखा हुआ है, और CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH, इस तरह भी लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब अभी इसमें एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, यानी कि एक प्रोपेन और आएगी, फिर बचा क्या आपका, ये जो कंपाउंड लिया आपने CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH, अब तीसरी प्रोपेन आई, तीसरी प्रोपेन आई, ठीक है। अब तीसरी प्रोपेन का फिर वही होगा, हाइड्रोजन आके इससे अटैच हो जाएगा और बोरॉन से ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। क्या कैसे बनेगा कंपाउंड, अब कंपाउंड बनेगा ऐसे, CH3 CH2 CH2 B, अब हाइड्रोजन कोई नहीं बचा, अब एक यहां पे जुड़ जाएगा, CH2 CH2 CH3, एक बॉन्ड ये बना लेगा, CH2, ये बात तीन बॉन्ड बना लिए इसने, तीन प्रोपीन ने तीन बॉन्ड बना लिया, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, और CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस, इसे कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। अब एल्कोहल कैसे मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन करने पर, इसका ऑक्सीडेशन, पहले इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला स्टेप बताते हैं, ठीक है। अब ट्राई एल्किल बोरेन जो आपको मिला है, एक दो मिटा लेता हूं, जब ट्राई एल्काइल बोरेन जो आपको मिला है, ट्राई एल्काइल बोरेन, इसका ऑक्सीडेशन करने पर इसका ऑक्सीडेशन H2O2 और NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये बोरॉन हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, एक तो अल्कोहल मिलता है CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल मिलेगा और प्लस आपको मिलेगा बोरॉन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बात समझ आई। हमें मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल दिखाना था, इसलिए हमने प्रोपीन लिए हैं। एग्जाम में आपको यह भी दे सकता है। अच्छा पहले इसको बताइए, बताता हूं। इसकी चौड़ी लिया, एग्जाम में आपको यह भी दे सकता है कि मान लीजिए ना लेके एथिलीन ले लिया, एथिलीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और इसको डाइबोरेन से रिएक्शन करवा दिया, डाइबोरेन से रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। रिएक्शन वैसे ही होगी, CH3 CH2OH मिलेगा और BOH होता है। और रिएक्शन दी कैसे होगी, ऐसे रिएक्शन दी होगी, पहले स्टेप में BH3 होल ट्वाइस या B2H6 का एडिशन हो रहा है और सेकेंड स्टेप में H2O2 वाटर NaOH का एडिशन हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है मैकेनिज्म आपसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एल्कीन से एल्कोहल। अब सेकेंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल कैसे बनाएंगे। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, अब बी डालिए, फ्रॉम
कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम कार्बोनिल। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन। याद देखिए कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल के अभी हमें प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे तो इसमें आपको बताएंगे, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन आपको मिलेगा। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा आपको। फिर एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से जब ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड कीटोन मिला एल्कोहल को। अब एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो एल्कोहल मिलेगा आपको। याद रखिएगा इसमें। तो इसमें फर्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो याद ही होगा आप लोगों को, ये तो पता ही है आपको। तो पहला इसमें स्टेप है, ए पॉइंट डालिए, ठीक है। पहला है कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहा था तो इसको बताया था कि हाइड्रोजिनेशन में यूज किया जाता है, और हाइड्रोजिनेशन यही है। हाइड्रोजिनेशन यही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन यही है। कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम reduced aldehyde into primary alcohol, into alcohol लिख लो, अल्कोहल। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। कीटोन्स का नहीं कर पाते, ये कीटोन का नहीं करते। हाइड्रोजिनेशन मतलब कि आपने एल्डिहाइड लिया, कोई भी एल्डिहाइड लिया, मानिए एसिटाल्डिहाइड ले लिया, कोई भी एल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड, और इसमें हाइड्रोजन का ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ, चाहे निकिल ले लें, चाहे प्लेटिनम ले लें, चाहे पैलेडियम ले लें। ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो ये रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड को किसमें? एल्कोहल में। याद रखिएगा, कहीं उतार लीजिए, नोट्स में उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में जब एल्डिहाइड में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो एल्कोहल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आई? सेकंड देखिए, बी। इसकी शॉर्ट ले लिया, बी देखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड like सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूस्ड एल्डिहाइड into primary alcohol and ketone into secondary alcohol। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, आपने क्या किया, आपने लिया एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, और प्रेजेंस है, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस हो, ये दोनों इसको रिड्यूस कर देंगे प्राइमरी अल्कोहल में। इसको कैसे लिखते हैं? इसको इस तरह लिखा जाता है, CH3H
ये एल्डिहाइड है, इस तरह एल्डिहाइड को लिखेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 प्राइमरी एल्कोहल, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहीं पे हम कीटोन ले लें, कीटोन क्या होता है, CH3CO CH3 एसीटोन, ये एसिटाल्डिहाइड है। और अगर एसीटोन ले लें हम, एसीटोन ये होता है, एसीटोन, ये एसीटोन है। सेम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में, CH3 CH3 CH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे इसका, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए सी पॉइंट लिखिए, हाँ सॉरी, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अब थर्ड है, थर्ड रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लें, मान लीजिए आपने यूज किया एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड यूज किया, या आपने यूज किया बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये भी रिड्यूस हो जाएंगे अल्कोहल में, लेकिन दो स्टेप की रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। सेकेंड स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप में आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2OH में। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C6H5 CH2OH। ठीक है, ये तो एथिल अल्कोहल है, ये क्या है, बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल रिएक्शन ऐसे ही होंगे सब, दो स्टेप में ये भी रिएक्शन होगी, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लोग दो रिएक्शन पढ़ लिए हैं, एक तो एल्कीन से, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन से, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से, और फोर्थ है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्डिन। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, इसलिए यहां नहीं बताऊंगा, ये अपने आप कीजिए आप लोग। फोर्थ है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड एजेंट, या सी है, सॉरी डी होगी, सी फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये नहीं बताऊंगा मैं, ये आपको देखना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हमने पढ़ाया है आपको, उसमें एक हमने टॉपिक डाला है ग्रिग्नॉर्ड एजेंट में। जीओसी में जो मैं पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही एक टॉपिक डाला था ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड एजेंट की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वहां से देख लीजिए। तो ये आपका था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। थैंक यू।